क्योंकि जब तक गुरुकुल नहीं होंगे तो बच्चा मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं, देश का नौजवान जब मनुस्मृति पढ़ेगा नहीं, मनु को जानेगा नहीं, तो संसद में खड़े होके बहुसंख्या में सांसद लोग मनुस्मृति को गाली देते रहेंगे और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ। हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी यहां पर बैठे हुए हैं। सन 1989 में राजस्थान हाई कोर्ट में जो मनु की प्रतिमा लगी हुई थी, उस मनु की प्रतिमा को वहां से हटाने के आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के लोगों ने, राजस्थान हाई कोर्ट के पीठ ने, जजेस ने कह दिया था कि इस प्रतिमा को यहां से हटा दो, क्योंकि मनु तो शूद्रों के विरोधी हैं, मनु तो दलितों के दलन करता है, मनु तो ब्राह्मणवादी है, मनु तो भेदभाव करने वाले हैं, मनु तो समाज में समरसता का प्रतीक नहीं है, मनु तो समाज में भेदभाव का प्रतीक है। और यही बहस आज वर्तमान में भारत की राजनीति में चल रही है, भारत की संसद में चल रही है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि 1989 में मनु के बारे में कुछ भी मुंह जबानी कह देना और तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर बात करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। 1989 में उस समय वो प्रतिमा हट जाती अगर आर्य समाज ना होता, अगर धर्मपाल आर्य जी ना होते और वहां जाकर के कोर्ट के सामने मुखर होकर ये नहीं कहते कि ये 14 तर्क हैं, अगर आप इसमें से सबसे कमजोर 3 तर्कों को उठा लें तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि ये मनु की प्रतिमा यहां से हटा नहीं पाएंगे। उस समय प्रतिवादी वकील 3 तर्कों को उठा नहीं पाया, यहां तक ये शर्त इन्होंने रख दी कि सबसे कमजोर जो लगे, जिस पे आपको लगे कि मैं हार जाऊंगा, जिस पे आपको लगे मैं परास्त हो जाऊंगा, वो 3 उठा लो। लेकिन नहीं उठाया तो जजेस ने कहा कि आप 14 के 14 तर्कों पर बात कीजिए और हमको समझाइए। लगभग 3 दिन का समय लगा। उसमें तर्क ये थे कि मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु की प्रतिष्ठा विदेशों में भी है, मनु महिलाओं के शोषक नहीं है, मनु ब्राह्मणों के ही हितैषी नहीं है। ऐसे 14 तर्क थे। जज साहब ने कहा 14 के 14 तर्क समझाइए। 3 दिन का समय लगा उसको समझाने में। और जब जज ने मनु के विरोधी वकीलों को कहा, मनु का जो विरोध कर रही थी पार्टी, उनको कहा कि अब इन्होंने 14 तर्क समझा दिए हैं, अब आप इस पे कोई जवाब दीजिए, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हाई कोर्ट राजस्थान का रिकॉर्ड यह बताता है कि 20 मिनट तक मनु के विरोधी मौन रहे और कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद आज वो प्रतिमा महर्षि मनु की वहां पर यथावत लगी हुई है। किसी में उस दिन के बाद ये हिम्मत नहीं हुई, ये साहस नहीं हुआ कि मनु जी की मनु प्रतिमा जो है राजस्थान हाई कोर्ट से हटा करके उसको कहीं और ले जाएं। और आज गाली दी जा रही है, मनु को जलाया जा रहा है, मनु स्मृति को सड़कों पर जलाया जा रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि कुरान में क्या लिखा है, एक बार उसको तो देखो, कुरान में महिलाओं के बारे में क्या है उसको तो देखो, कुरान में गैर इस्लामिक लोगों के बारे में क्या है उसमें तो देखो।